जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन लैंड में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, पेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, देखिए पेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस में। बहुत कठिन नहीं रहते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। 10 सवाल लिए हैं आपको दिखाने के लिए, बाकी टॉपिक वाइज चल ही रहा है। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने इतिहास से लिया है। ठीक, निम्न में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? नवरत्न के रूप में। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, और हाँ, 10 प्रश्न देखने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो देखिए इस नवरत्न वाला आता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, चंद्रगुप्त के दरबार में ही नवरत्न का गठन किया गया था, नवरत्न। ठीक, और इसका ट्रिक भी था, ठीक ना, कि नवरत्नों के नाम याद करने के लिए। ठीक, मैं अपलोड किया हूं, वहां से देख लीजिएगा। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। ठीक, बस उत्तर बताते बताते चलेंगे, और बाकी जो डिटेल अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं वीडियो बनाया हूं, ठीक ना, और क्लासेस चल रहे हैं, वहां से देखिए। ठीक, दूसरा प्रश्न है, दूसरा भी प्रश्न इतिहास से लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। तो देखिए काजीरंगा, ठीक ना, तो काजीरंगा कहां पर है? असम में। ठीक ना, कहां पर? असम में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, यानी खूब ज्यादा पूछता है। ठीक ना, ये इतना बार पूछता है, पूछने वाली बात नहीं है, नहीं है ऐसा। तो क्या पूछा है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, है पूछा है कि नहीं है। कभी कभी सही है या सही नहीं है ऐसा भी प्रश्न पूछता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी CH3। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन नहीं है। मीथेन है, मीथेन का सूत्र CH4, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और ये CH3। ये कहां से निकलता है? फ्रेयान गैस, जैसे फ्रिज में से निकलता है। ठीक, अगरबत्ती जो जलाते हैं वहां से निकलता है। मीथेन ज्यादातर कहां से निकलता है? धान के खेत से। कहां से निकलता है? धान के खेत से। ठीक, मीथेन गैस कहां ज्यादा निकलता है? धान के खेत से। और कार्बन डाइऑक्साइड पता ही है, हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान छोड़ते हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, भूगोल से है। भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक ना, बांग्लादेश। ठीक, अब बात क्या आती है कि भारत के सीमावर्ती देश कौन है? ठीक, तो उसका ट्रिक मैं यही बता दे रहा हूं, बचपन में MBA किया। ठीक, सात देश हैं जो भारत से लगते हैं। बचपन पर से आप याद कर लीजिएगा, बांग्लादेश। ठीक ना, बांग्लादेश। ठीक, च से याद करिएगा चीन। ठीक, पा से याद करिएगा पाकिस्तान। ठीक, पा से क्या याद करेंगे? पाकिस्तान। न से याद कर लीजिएगा नेपाल, नेपाल। ठीक, ये शब्द बनाने के लिए है। एम से याद कर लीजिएगा म्यांमार, म्यांमार। ठीक, बी से याद कर लीजिएगा भूटान, भूटान। ए से याद कर लीजिएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक ना, आपको याद भी हो गया होगा, कोई भी पूछेगा आप कर लेंगे आराम से। ठीक, कितने हैं? 7। भारत के साथ सबसे लंबी बांग्लादेश है, और कितने देश हैं जो भारत के सीमावर्ती देश हैं? 7। ठीक, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 यहाँ राज्य व्यवस्था से लिया गया है, यानी पॉलिटी से। ग्राम पंचायत के संगठन संबंधित है किस आर्टिकल में? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40, यानी आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 6 क्या है? अर्थव्यवस्था से लिया गया है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति, ध्यान दीजिएगा, श्वेत क्रांति। ठीक, श्वेत क्रांति किसके लिए था? दूध। ठीक ना, दूध। तो इसके क्या है, जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। स्वामीनाथन किसके लिए? हरित क्रांति। इसके लिए हरित क्रांति। और हरित क्रांति किसके लिए जाना जाता है? आपका कृषि के लिए। ठीक ना,
हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि संबंधित है। ठीक है, तो चलिए छठवां का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये बलवंत राय मेहता आपका ये मौलिक अधिकार वाले में चला जाएगा वहां से। ठीक, चलिए आगे प्रश्न संख्या 7 यूपीजीके से एक प्रश्न लिया गया है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल किस जिले में है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो ये जो नैमिषारण्य है ना, नैमिषारण्य सीतापुर में है। ठीक, लखनऊ। ठीक ना, लखनऊ। अगर सीतापुर न दिया रहता, लखनऊ दिया रहता तो लखनऊ आप ऑप्शन में कर सकते थे। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 7वें का। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है, इतिहास से संबंधित है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? ये देखो, इसको पॉलिटी में भी ले सकते हैं। ठीक ना, पॉलिटी में भी ले सकते हैं। चलिए मैं पॉलिटी में कैसे लेंगे उसको भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, पॉलिटी से रिलेट करके। तो बोला क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल, वो भी बंगाल का। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी भारत का पूछेगा, भारत का और बंगाल का, ये सब ध्यान दीजिएगा। बंगाल का पूछा है। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। पूछा क्या है, प्रथम। ठीक ना, प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत आए थे। ठीक ना, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 ईस्वी में ना न्यायालय, उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। उच्च न्यायालय का कलकत्ता में, कहाँ किया था? कलकत्ता। ये भी ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता में। और 4 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक मुख्य थे, 3 अन्य सहायक थे। और जो मुख्य थे सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे, ये भी ध्यान दीजिएगा, सर एलिजा एम्पे। ये सब यही फैक्ट पूछता है पेट में, ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक, बस आप तैयार करेंगे, मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ अगर आप पूरा उसको देख लेंगे, आप आराम से 70+ ला लेंगे। चलिए आगे प्रश्न संख्या 9 सामान्य जागरूकता से है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ? इसको स्टैटिक जीके में रख सकते हैं, स्टैटिक जीके में। ठीक ना, यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन, इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क है। ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये चीजें रटने वाले, याद करना है। ठीक ना, इसमें कोई ट्रिक रुक नहीं लग पाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक, अब तक कितना आपका प्रश्न सही हुआ ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं इकट्ठे कमेंट में बताइएगा। ठीक ना, चलिए ज्यादा समय उस पर ना गवाएं। अगला है लास्ट प्रश्न, इतिहास से है। 1916 में हुए प्रसिद्ध लखनऊ समझौता का मुख्य परिणाम क्या था? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गठबंधन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलनों की समाप्ति, ऑप्शन सी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, तो देखिए 1916 में, अब ये बंगाल का विभाजन आपका 1905 में हुआ था, ये पहले खत्म हो गया लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक, ये तो ये ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता। तो कुछ ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि जो सरासर गलत रहेंगे, आप पकड़ लेंगे। ठीक ना, मतलब कोई रिलेट नहीं रहेगा सरासर करने का मतलब ये है। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गठबंधन, मुख्य परिणाम यही था। ठीक ना, लखनऊ समझौता क्या मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गठबंधन। ठीक, तो ये आपके टॉप 10 प्रश्न थे। इसके लिए पेट के लिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, या आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया कि आप ज्यादा घबराइए नहीं। पेट का तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी लेवल थोड़ी पढ़ना है आपको, ना बीपीएससी लेवल पढ़ना। पेट का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, ठीक, और उसी के हिसाब से तैयारी करिए। और कोई जरूरी नहीं कि आप इसी चैनल से पढ़िए, या आप पहले एनालिसिस करिए। ठीक, देखिए, फिर उस टीचर से पढ़िए जो केवल स्पेशली पेट के लिए पढ़ा रहे हैं, अगर पेट का स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आपका स्कोर बढ़ जाए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।